कि लोग दुखी हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब ये एम्बुलेंस में शव है, अब उतारा जाएगा। और जिस तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि लगातार कल से लोग जो हैं उनके घर पर पहुंच रहे थे और उनके परिवार वालों को सांत्वना दे रहे थे। तो ये वही वैन है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो उनका शव है वो एम्बुलेंस में है, आप देख सकते हैं। अब उनको उतारा जाएगा और उनके घर जो निवास है वहाँ लेके जाया जाएगा। उनके साथ उनके परिवार वाले हैं, ये जो उनको लाने के लिए गए थे वो आप देख सकते हैं कि ये पूरी हलचल तेज हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है, सीधी तस्वीर है। यहाँ पूरे प्रशासन है, परिजन है, क्योंकि जिस तरीके से उनके परिजन लगातार इंतज़ार कर रहे थे इसको, क्योंकि उनके साथ जो है उनके परिवार वाले भी हैं, उनकी बेटी, उनके बेटा और उनकी पत्नी जो है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दिखाएं सही से। लगातार आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई। घटना में इनको गोली जो है वो मारा गया है और उनके जो है डेथ हो गई, उनका निधन हो गया है। अब सरकार ने खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी जो इसमें जिनकी निधन हुई थी उनको शहीद का दर्जा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब उनको उतारा जा रहा है और अब उनके निवास पर ले जाया जाएगा। बेसब्री से लोगों का इंतजार था और शासन प्रशासन की मुस्तैदी ने कल से लेकर आज तक लगातार इसके पीछे जो है चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगे रहे। और अब जो है अंततगतवा उनका शरीर जो है, पार्थिव शरीर को अब यहाँ लाया गया है। जिस तरीके से इनको गोली लगी थी, क्योंकि आप ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं एशियन न्यूज़ पर। अब उनके जो घर है वो वहाँ लेके जाया जाएगा। लेकिन इसके पीछे जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखाने का काम कर रहे थे, उनके परिवार वालों से बातचीत करवाने का प्रयास किया था। उनका क्या सोचना है, उनका यही कहना था, उनके भाई का यही कहना था कि मेरा भाई का उन आतंकवादियों ने जान लिया है। अब उनकी स्थिति भी वही होनी चाहिए और उनको भी कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार देना चाहिए। तो ये पूरे देश के लिए एक शौक का विषय था और है भी। लगातार जो है लोग आक्रोशित है। राजधानी रायपुर में जो है वो अभी कैंडल मार्च निकाले गए थे, आक्रोश रैली निकाली गई थी और लगातार लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। आप ये देख सकते हैं इसकी तैयारी भी हो गई है। अब ये शरीर को, पार्थिव शरीर को यहाँ उतारा जाएगा और उनके जो है घर को ले जाया जाएगा। लेकिन आप ये स्कूल यहाँ पहुँच चुके हैं और उनके शरीर को ये अभी कंधा लगाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि डिप्टी सीएम अरुण साव पहुँच चुके हैं यहाँ। लगातार लोग जो हैं, जो राजतंत्र हैं, वो डिप्टी सीएम हो या फिर अभी टंगराम वर्मा भी यहाँ पहुँच चुके हैं, जो राजस्व मंत्री हैं। लगातार जो विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इस गमी में फैमिली के साथ हैं वो। और टंगराम वर्मा सुबह भी वो यहाँ पहुँचे थे और उनके परिवार वालों के साथ
दुख दर्द बांटे थे, अभी भी वो यहाँ पहुंचे हैं और अभी जो पार्थिव शरीर है उसको कंधा देंगे, वो उनको यहाँ से उतारने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले जब राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां भी कई विधायक, कई मंत्रियों ने जो है वहां श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद अब ये निवास पे शव पहुंच चुका है और अब जो है यहाँ डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्रिमंडल के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा यहाँ पहुंचे हैं। तमाम जो है शासन प्रशासन के लोग, चाहे कलेक्टर हों, एसएसपी हों और नगर निगम कमिश्नर हों, वो यहाँ पहुंचे हैं। विधायक पहुंचे। दुख की घड़ी में सभी लोग जो हैं, सभी जो हैं उनके परिवार वालों के साथ हैं और अब जो ये पार्थिव शरीर को अब यहाँ उतारा जाएगा। ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस जिसमें ये ताबूत में बंद ये तस्वीरें और फूल और माला जो है, जो श्रद्धांजलि दी गई थी एयरपोर्ट पर, अब उतारा अब यहाँ उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को उतारा जा रहा है। अब ये जो है इस उनके घर जो निवास स्थान है वहां लेके जाएगा बाजब्ता डिप्टी सीएम अरुण साव और राजस्व मंत्री। वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। अब ये जो है उनके घर पहुंच रहा है। अब ये एशियन न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तमाम नेता मंत्री जो हैं वो कांधा दे रहे हैं और अभी यही गूंज रहा है कि दिनेश मिरानिया अमर रहे, अमर रहे। अब ये जो देख सकते हैं आप, उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ उनका घर लेके जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यही वो मिरानिया परिवार का घर है जहाँ ये पार्थिव शरीर को लाया गया है और अब जो है उनके घर के अंदर जो है ये जो ले जाया गया है। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर एशियन न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और यहाँ तमाम शासन प्रशासन के लोग जो हैं ये मौजूद हैं और ये दिनेश मिरानिया का निवास है जहां उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया। अब जो पूरे परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दर्शन करेंगे और कल पार्थिव शरीर को जो है वो अंतिम विदाई दी जाएगी और जो शमशान घाट है वहाँ इनको जो है अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ये पार्थिव शरीर अब जो है उनके निवास स्थान पर पहुंच चुका है। आप चीज अंदर जिस तरीके से उनको गोली लगी थी उसके बाद जो है उनका डेथ हुआ था। अब जो है उनके फैमिली के साथ सभी जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, वहां से दिखाइए एक बार प्रसाद जी कि किस तरीके से इधर से दिखाइए, इधर से क्योंकि हम लगातार ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को किस तरीके से लोग जो हैं वो कांधा दिए हैं। उसके बाद तमाम जो उनके फैमिली वाले हैं, उनके जो भाई हैं, उनके जो बहनोई हैं, वो सब उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोग जो है लगातार वेट कर रहे थे। अब उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया है, लेकिन ये पूरे हुजूम आप देख सकते हैं उनके घर पर उमड़ा हुआ है। ना उनके परिवार बल्कि पूरे जो अगल बगल के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो जमा हो गए हैं यहाँ। अभी डिप्टी सीएम अरुण साव जो यहाँ से दर्शन उनके पार्थिव शरीर को कांधा देने के बाद निकले हैं, ये आप देख सकते हैं। वो अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि वो यहाँ पहुँचे थे, लेकिन ये आप देख सकते हैं। प्रसाद जी इधर आइए, थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अब जो है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सभी मंत्रिमंडल के लोग पहुँचे थे, विधायक यहाँ पहुँचे थे, ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि दिखाएं। तो ये लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे आपको
के तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर रायपुर से, जहां पर रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की कल आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और जघन्य एक कारणा करतूत को अंजाम दिया था आतंकवादियों ने, जहां पर रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की पत्नी और उनके बेटे और बेटी के सामने उनको गोली मार दी थी। और अब उनका पार्थिव शरीर उनके निज निवास पहुंच गया है और वहां पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री दिनेश साहू भी पहुंचे थे और मंत्री टंकराम वर्मा, तो रायपुर के कलेक्टर और कई मंत्री और तो वहीं कुछ कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे। श्रद्धांजलि दी गई एयरपोर्ट में और अब उनका पार्थिव शरीर उनके निज निवास पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि दिनेश मिरानिया, उनकी उम्र तकरीबन 45 साल है। जिस दिन उनको गोली मारी गई उसी के साथ खुशियां मनाने बेसरन घाटी गए थे। यहां पत्नी नेहा, बेटा शौर्य और बेटी लक्षिता के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उनका नाम पूछा और उसके बाद उनको गोली मार दी उनके परिवार वालों के सामने। और ये सीधी तस्वीर हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। इम्तियाज, हम देख रहे हैं एक एक करके जो छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी की हम बात कर ले, वो पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। अब उनका पार्थिव शरीर उनके निज निवास पहुंच गया है। मंत्री नेताओं का सिलसिला आने का लगातार जारी है। वाकई एक दुखद घटना है। एक परिवार खुशियां मनाने गया था लेकिन मातम के साथ उनकी वापसी हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद जो है तमाम जो ये केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, तमाम मंत्री जो हैं वो इनकी खबर के लिए लाने के लिए, वहाँ से वापसी के लिए लगातार लोग जो है जद्दोजहद करते नजर आए। अंततः जो है उनका शव जो है उनके निवास पर पहुँच चुका है और अभी इसी क्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पहुँचे थे। पश्चिम के जो विधायक है, पूर्व के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंचे थे। राजेश मूणत जी पहुंचे थे और तमाम जो अधिकारी हैं वो कल से मुस्तैद हैं और आज जो है यहाँ वो पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये वही उनका मकान है जहाँ उनके पार्थिव शरीर को अभी रखा गया है। ये उनका निवास स्थान है और तमाम जो उनके लोग हैं, रिलेटिव हैं, वो यहाँ जो हैं उनसे मुलाकात करके उनकी जो अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मोहल्ले, रिश्तेदार और जो अगल बगल के पूरे रायपुर के लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं और तमाम जो लोग सुबह से उनके निवास पर पहुँच रहे थे और उनके परिवार वालों को जो है वो ढाढ़स बढ़ा रहे थे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से वो उनके शरीर को जो यहाँ लाया गया है और अब जो है कल 9 बजे उनको जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जाएगा और फिर वहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार, चाहे वो रायपुर वासी हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो मंत्री हों, लगातार इस घटना का निंदा कर रहे थे, वहीं उनके शव को यहाँ लाने के लिए लगातार जो है संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे और अब जो है उनकी फैमिली के साथ शव को जो है यहाँ लाया गया है। अब कल जो है अंतिम संस्कार होगा। जी बिल्कुल इम्तियाज, और हम ये दुखद एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार एशियन न्यूज़ पर, क्योंकि जिस तरह से खुशियां मनाने गए थे वो अपने परिवार के साथ, जहां पर आतंकवादियों ने उनके पत्नी, बेटे और बेटी के सामने उनकी हत्या कर दी। और आपको ये भी बता दें, हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने दिनेश मिरानिया
जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी से, उनके बच्चों से मुलाकात की और उनके दर्द को साझा किया और यह भी विश्वास दिलाया कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। इम्तियाज गृह मंत्री ने भी मुलाकात की थी। दिनेश मिरानिया जो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, उनकी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह ने। देखिए, बिल्कुल जब गृह मंत्री उस जगह पर पहुंचे जहां परिवार वालों वहां ठहरे थे, तो वहां जाके फिर उन्होंने बाज़ाब्ता सभी फैमिली जिनके परिवार से जिनकी मृत्यु हुई थी उन लोगों से मिले। उसी में मिरानिया परिवार की जो फैमिली थी, जो दिनेश मिरानिया जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे और उनकी बेटी और उनकी धर्मपत्नी से मुलाकात की और ढाढ़स बढ़ाया कि अब ऐसे समय में पूरा जो तंत्र है, केंद्र सरकार जो है उनके साथ है और यही आश्वासन दिया होगा कि हम जो है इनका बदला जो है एक एक लोगों से, जिन आतंकवादियों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उनसे चुन चुन कर लिया जाएगा और उनको ढाढ़स बढ़ा के फिर अब उनको जो है छत्तीसगढ़ रवाना किया गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई, हृदय विदारक घटना, और पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है। और जिस तरीके से अलग अलग बयान आ रहा है कि ये जो है हिंदुत्व पे हमला है, अलग अलग लोग जो है अलग अलग बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि चुन चुन कर जो मारा गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है एक कौम को जिस तरीके से, तो इसको लेकर भी लोग निंदा कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो या नेता मंत्री हो। ये लगातार जो है चीज़ें हो रही है, लेकिन अब जो है उनके शरीर जो है वो शव जो है यहाँ पहुँच चुका है। हम लोग कुछ देर बाद, क्योंकि अभी लोग जो हैं वो उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके परिवार वालों से भी बातचीत करें जो उनके साथ जो वहाँ थे या फिर यहाँ से जो लाने के लिए वहाँ गए थे, उनसे भी कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये चीज़ें हुई है, उनसे भी जिक्र करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस माहौल में बात करना संभव नहीं है, क्योंकि उनके घर पर जो है लोगों का हुजूम उमड़ा है, उनके परिवार वालों का जो है वो उनके अंतिम दर्शन जो है वो कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार यहाँ मुस्तैद है कि किसी तरीके से परेशानी ना हो, क्योंकि श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम दर्शन किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अभी जिस तरीके से लोग यहाँ मुस्तैद हैं, हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो ये पूरी घटना है, क्योंकि वो नज़रें बनाए हुए रखे थे, उन लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। और लगातार इस घटना में आप लोग लगातार जो हैं इस घटना से जुड़े रहे, यहाँ पहुँचे भी, परिवार वालों से मिले, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए भी, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी और हमारे रायपुर शहर के लिए भी। इस तरह की घटना हुई है, बहुत ही निर्मम हत्या है ये, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं तो अभी जो एयरपोर्ट लेने गया था, मैं रिसीव करने गया था, तो जिनकी साथ ये घटना हुई है उनकी धर्मपत्नी तो मतलब देखा नहीं जा रहा था, ना बच्चों को देखा जा रहा, जिस तरह से वो लिपटी अपने परिवार वालों से बाहर निकलते ही मतलब मेरे खुद के आंख भर गए थे। ऐसा मतलब इसकी मतलब बहुत घोर निंदा करते हैं हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इसके लिए कठोर कदम उठाएंगे। ये लगातार ये जो मुद्दा है, हमारे साथ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री सलीम राज जी हैं, उनसे भी आप कल से जो हैं यहाँ थे, सुबह आए, फिर अभी लगातार जो हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को? ये घटना इतनी दुखद है कि मैंने अपने भाई को खोया है। भाई हमेशा हर काम में साथ में रहना, हर साथ पल में बात करना, त्यौहार हमें एक साथ मनाना। जो आतंकवादी घटना किए और एक धर्म को पूछ के किए, वो बहुत दुखद घटना है। कभी जो आतंकवादी घटना हुई है वो सब सिर्फ पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे, अब नापाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। और जो माननीय मोदी जी ने निर्णय लिए है वो स्वागत योग्य है। उनका जल भी, हवा भी बंद करना है, पानी भी बंद करना है, और उनके जो आतंकवादी द्वारा जो वीज़ा लेकर आए थे उनको भी समाप्त किया है। तो ये सलीम राज है जो कह रहे थे कि अब जो है इस नापाक इरादों के खिलाफ लड़ना होगा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है घोषणा की है कई, उसको
कड़ी बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज, एक कड़ा फैसला लिया। हम दर्शकों को ये कड़ा फैसला भी बता देते हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आपको बता दें कि सीसीएस की अहम बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद थे, विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद एक कड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है जिसमें पाकिस्तानियों का भारत वीजा रद्द कर दिया गया। उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर के चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। तो भारत में पाकिस्तानी दूतावास को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सिंधु जल समझौता रोका गया है। जिस तरह से यहां पर एक आतंकवादी घटना हुई उसके बाद से यही मांग की जा रही थी हमारे देश के नागरिकों की तरफ से कि कोई कड़ा फैसला लिया जाए। तो अभी फिलहाल राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लिया गया। जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। 48 घंटों के अंदर उनको भारत छोड़ना होगा। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया जाएगा। साथ ही जो अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट है उसको भी बंद किया गया है। सिंधु जल समझौता रोका गया है। तो ये एक बड़ी खबर भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर एक परिवार दिनेश मिरानिया जो कि कारोबारी थे, वो गए थे पहलगाम खुशियां मनाने। उनकी शादी की सालगिरह थी कल। अपनी पत्नी के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ, जिसमें उनकी एक बेटी एक बेटा था, उनके साथ खुशियां मना रहे थे। इसी बीच में आतंकवादी आते हैं और नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मार देते हैं। और अब उनका पार्थिव शरीर रायपुर लाया जा चुका है। एयरपोर्ट पर कई नेताओं मंत्रियों ने उनको श्रद्धांजलि दी और निज निवास उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। इम्तियाज अंसारी लगातार सीधी तस्वीर रायपुर से आपको दिखा रहे थे। उनके घर के बाहर कुछ लोगों से बातचीत भी की। इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए। लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें।